कहते हैं। आजकल पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि एक आम आदमी को तो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, ख़रीदने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है उसके पास, शाम को बच्चों का पेट भर के वो उनको सुला नहीं सकते सारे लोग। लेकिन पाकिस्तान की लड़ाइयाँ इस वक्त कुछ मुख्तलिफ नौइयत की हैं। पहले एक ज़माना था कि फोकस इस इशू के ऊपर था कि चोर हैं सारे सवाए इमरान खान के, इसके ऊपर बहुत ज़ोर था, सारे चोर और डाकुमेंट पाकिस्तान को लूट के खा गए। लेकिन 10 अप्रैल 2022 के बाद फोकस ये है कि वो घड़ी चोर है, और 9 मई के बाद एक और फोकस शिफ्ट हुआ, और वो ये है कि वो मुल्क दुश्मन है। उसने जिना हाउस लाहौर पे GHQ के ऊपर हमला किया है, और इस वक्त उसकी सारी पार्टी तितर बितर है। सियासी मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनको हल भी होना, उस पर बहस करना, तकरार करना, नारेबाजी करना पूरी दुनिया में होता है। लेकिन लड़ाइयाँ इस नहज पर चले जाना कि कहीं पे GHQ पे अटैक हो जाए, वो काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन इस नहज पे चले जाएँ कि अपने सियासी मुखालफिन को, किसी को 15 किलो हीरोइन पे डाल दें, किसी को प्राइम मिनिस्टर को काल कोठरी में डाल दें, शाहिद खान को। और अभी इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कहते थे सामने कैमरा लगा हुआ है। आज तो अपडेटेड रिपोर्ट यह है कि नहीं, अब उसको मुर्गी खाने को दे रहे हैं और गोश्त खाने को दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के साथ ये तीसरा वज़ीर आज़म होगा जिसके साथ ये सलूक हो रहा है। पहला नवाज शरीफ, दूसरा शाहिद खान अब्बासी, और तीसरा अभी इमरान खान। हम इस लड़ाई की खातर अपने मुल्क को नीचे से नीचे गिराते जा रहे हैं, और इसमें सियासतदान कसूरवार है, क्योंकि जब इनको हुकूमत मिलती है उस वक्त आंखें बंद करके दुनिया के सारे सियासत काम करी जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उस वक्त इन्हें असूल व ज़वाबित याद आते हैं।